हमारे सार परमागम की 101वीं गाथा की बात आरंभ करनी है। 98, 99 और 100वीं गाथा की चर्चा में बहुत विस्तार से इस बात को बताया है कि ये भगवान आत्मा घटपटादिक पदार्थों को, कर्म को, नो कर्म को, जितने भी संयोग हैं उन सभी को ना तो उपादान उपादेय भाव से करता है और ना निमित्त नैमित्तिक भाव से करता है। निमित्त नैमित्तिक भाव से यदि कोई करता है तो उसका उस समय का योग और उपयोग है। तो ये समस्या तो उनकी तो निबट गई घटपटादिक की। अब एक बात खड़ी रह गई कि फिर आत्मा क्या करता है ना। यानी जब ये बात कहते हैं, आज तक हम जो मानते हैं कि मैंने घट पट रथ और कर्म नो कर्म शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मैं हूँ, यदि कोई इसका निषेध करे कि तू नहीं है इसका कर्ता, तो प्रश्न खड़ा होता, दो प्रश्न खड़े होते हैं कि इनको कौन करेगा और तू क्या करेगा। अपने यहाँ भी कोई कर्मचारी हो और वो जो काम करता हो और वो कहे कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो हमारे सामने दो समस्याएं खड़ी होती हैं कि भाई ये काम अब कौन करेगा, और दूसरी एक इसे क्या काम दें कि छुट्टी कर दें। इसके लायक दूसरा काम अपने पास है क्या, कैसे दिया जा सकता है। असली समस्या तो पहली ही है कि हमारा काम कौन करेगा। ये काम जो अभी तक करता रहा है, यदि ये नहीं करेगा तो इस काम को कौन करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। होगा हमारे पास दूसरा काम तो देंगे, उन्हें कह देंगे भाई तेरी नियुक्ति इसी काम के लिए हुई थी, अभी तू काम नहीं कर सकता है तो हम जाओ। गवर्नमेंट की पक्की नौकरी होती है तो जिस काम के लिए उसे रखा गया है, मान लो अध्यापक के रूप में रखा गया है, और वो कहेगा साहब मैं पढ़ाने का काम नहीं करूँगा क्योंकि मेरा तो गला खराब हो गया है, आवाज़ ही नहीं निकलती है मुँह से, तो क्या करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यही पक्की नौकरी है, तो यही कहेगी नहीं करोगे तो घर बैठो, हम क्या करें, इस्तीफा दे दो। हैं, हमारे पास दूसरा काम नहीं है। ये तो उसकी एक्स्ट्रा बात है कि वो दूसरा भी बहुत काम है और अपनी करुणा बुद्धि से उसको किसी दूसरे काम में लगा दे जिससे कि वो बेकार ना हो। लेकिन उसकी मेन समस्या तो ये है कि अब वो काम कौन करेगा और उसका इंतजाम उसे करना है। तो इसके जवाब में तो उन्होंने कह दिया था तो उपादान उपादेय भाव से कर्ता वो स्वयं होगा, है ना। स्वभाव की दृष्टि से विचार करेंगे तो त्रिकाली उपादान होगा, पुरुषार्थ की दृष्टि से विचार करेंगे तो क्षणिक उपादान नंबर 1 होगा, पर्याय की दृष्टि से बात करेंगे तो उपादान नंबर 2 होगा। आज सुबह जो 5 बजे गुरुदेव का टेप चल रहा था, उसमें किसी ने सुना हो तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आज कहा था कि काल माने पर्याय। बार बार एक दफे ने कई दफे कहा था कि काल माने पर्याय, अपन को बड़ा अटपटा लगता है। उन्हें चारों बातें बताई थी। प्रदेश माने क्षेत्र, भाव माने गुण, गुण माने भाव, और काल माने पर्याय। और इनका जो संवेद रूप है वो द्रव्य, तो गुण पर्याय व द्रव्यम है ना। तो ये जो काल है जिसे हम घड़ी घंटा और दिन कहते हैं, ये तो काल द्रव्य का यानी व्यवहार काल है। व्यवहार काल द्रव्य वाला व्यवहार काल, और हर दो द्रव्य तो बिल्कुल अलग अलग हैं। वो काल द्रव्य हमारे परिवर्तन में भले ही निमित्त होगा,
लेकिन प्रत्येक वस्तु का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उस काल भाव वाले काल में उस काल का नंबर कैसे आ सकता है? क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु के अंदर की चीज है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वचतुष्ट है, और वो काल द्रव्य तो पर द्रव्य है। तो फिर अपना स्वकाल, जिसे अपन बोलते हैं ना स्वकाल और परकाल, तो अपनी पर्याय ही वास्तव में काल है। आ गया ना? अपना गुण ही अपना भाव है, अपने असंख्य प्रदेश ही अपना क्षेत्र है, और इन सब में रहने वाली जो वस्तु है वो अपन द्रव्य है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमारी मर्यादा तो नक्की हो गई कि क्या हुआ, हमारे में जो कार्य होगा त्रिकाली उपादान उसका स्वभाव का नियामक माने करता होगा। क्षणिक उपादान नंबर 1 उस विधि का करता होगा। क्षणिक उपादान नंबर 2 तत्समय की योग्यता उस परिकाल का पर्याय का करता होगा। किस काल में कार्य होगा इस बात का नियामक होगा। और आत्मा का तत्समय का योग और उपयोग उसमें निमित्त होगा। ये सब निबट गए वो कहते हैं, है ना? जो भी कार्य हुआ उसमें योग और उपयोग ये उसका निमित्त होगा। कल एक भाई ने पूछा था बीच में ही, कभी वो अंतरंग निमित्त तो बहिरंग निमित्त, तो कुमार और घड़े की बात आएगी तो हम उनमें से ही भेद डाल देंगे कि भाई ये कुमार का चक्र है, घड़ा है, ये बड़े है, बहिरंग है, और उसका योग और उपयोग अंतरंग निमित्त है। ऐसा अपन भेद उसमें डाल देंगे। यदि उसमें प्रेरक और उदासीन का भेद डालना होगा तो भी डाल देंगे। मेरे कहने का मतलब कोई वो बड़ी बात नहीं है। अपनी समस्या तो ये थी कि आत्मा का उससे क्या संबंध है। तो आत्मा की जो निमित्तता है वो बताना हमारा उद्देश्य था, उसकी निमित्तता बताना हमारा उद्देश्य नहीं था। क्या कि हमारा उस समय उसमें लगा हुआ योग और उपयोग ही निमित्त है। अब ये दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर आत्मा क्या करेगा। ऐसा लगता है वो आत्मा खाली हो गया, जैसे आत्मा को कोई काम ही नहीं है। अब ऐसा ही प्रश्न एक जगह और उठाया है कि यदि तुम स्वभाव का निषेध करोगे तो मुनियो भवन्त्य शरणः, तो मुनि लोग अशरण हो जाएंगे। माने उनके लिए कोई काम नहीं बचेगा। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य के लिए काम ही उसकी शरण है। क्या क्या है थिंकिंग तो देखो। माने हमारे पास काम नहीं है तो हम अशरण हो गए, काम है तो शरण है हम। क्यों? फिर हमें कोई शरण की तलाश नहीं है। मुनियो भवन्ति शरणः, मुनि अशरण हो जाएंगे। पर ऐसे ये कहा कि आत्मा फिर क्या करेगा। तो उन्होंने कहा भैया आत्मा के पास अपना पूरा काम है ना, वो खाली कहाँ है। ये तो तुम जबरदस्ती माथे पे तो करता ही नहीं था, वो जो उसे करना ही नहीं था वो थोपा था। जिस बारे में आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है वो उसके माथे तुमने मढ़ा था। तो वो क्या काम है आत्मा का परमानेंट कि जो वो करेगा। उसका जवाब इस गाथा में दिया है। देखो इसकी उत्थानिका में ही लिख दिया है, ज्ञानी ज्ञान सैव कर्ता स्यात्, कि ज्ञानी जानने का काम करेगा और क्या करना है ना। ज्ञानी ज्ञान सैव कर्ता स्यात् लिखा ना, कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता होगा। सारी जो जगत में प्रश्न खड़ा होता है कि फिर ज्ञानी करेगा क्या, कोई करेगा क्या, ये इसलिए होता है कि ज्ञान को हम कोई काम ही नहीं मानते। और मैं जो हमेशा कहता रहता हूँ वो उदाहरण अभी नहीं देना चाहता हूँ कि ज्ञान भी काम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है,
कहते ना नौ मकान बनाने में मजदूर तो नौकरी करता है, उसे क्या मिलता है, क्यों इंस्पेक्टर, वो सुने हैं ना आप लोगों ने सबने। अब वो नहीं कहना चाहता, क्यों कि वहाँ भी वो जो ज्ञान करना है वो भी कोई एक स्पेशल उसका ज्ञान, उसके ज्ञान संबंधी बात है। तो वो वास्तव में भी पर में उलझाने वाला काम है। वो वास्तव में फ्री का है। यहाँ तो कौन सा ज्ञान लेना है? क्या क्या बोला है? बोलो मत, बोलो मत, बोलने में नुकसान है। जो सहज भाव से जानने में आ रहा है उसको ज्ञान, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है वो ज्ञान लिया है। क्या वहाँ तो काम अपने माथे पे काम सवार हो गया ना। कौन सा? कि वो इंस्पेक्टर ने मजदूरों को जाना और बड़े ऑफिसर ने इंस्पेक्टरों को जाना और बड़े ऑफिसर को मालिक ने जाना, तो मालिक के माथे पे कम बोझा रहता है ना। तो बोझे वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए वो उदाहरण नहीं चाहिए। क्या ये बिना बोझे वाला ज्ञान है, इसलिए उदाहरण वो चुनो। वो उदाहरण इसमें दिया है, मैं अपनी तरफ से नहीं देता हूँ। आपको अपन पढ़ लेते हैं उसकी भी टीका, पहले गाथा पढ़ लें, टीका में दिया है उदाहरण, तो आपके ख्याल में आएगा। जे पौगल दब्बाणम परिणामा होन्ति नाणया वर्णा ज्ञान में आदि के जो पुद्गल ज्ञानावरण आदि द्रव्यों के जो परिणाम हैं उन्हें भगवान आत्मा करता नहीं है, उन्हें जो मात्र जानता है वो ज्ञानी है। ये तो लिखा ना। अभी 75वीं गाथा से इसकी तुलना अपन करेंगे। पहले मैं जो बात आपको दिखाना चाहता हूँ वो दिखा देता हूँ। जिस प्रकार गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले दूध, दही और गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी जीव उनको करता नहीं है। एक तटस्थ भाव से जानने वाला। अब वो उदाहरण यहाँ पर निकल गया ना, कौन सा? तो तटस्थ भाव कहाँ है? वो तो निकाल देगा, तुमने नहीं देखा, घाटा हो गया मालिक। वो तो जो देखने जानने वाले हैं ना, वे तो खुद आकुलित होंगे और दूसरों को आकुलता पैदा करेंगे। यहाँ कौन सा ज्ञानी है? कौन सा ज्ञानी जानने वाला है? कभी मैं ऐसे कर्म बांधूं और ऐसे कर्म नहीं बांधूं, ऐसे विकल्प वाला ज्ञानी नहीं है। क्या जो बने सो जान लिया। नरक गति बनी तो नरक गति जान ली, देव गति बनी तो देव गति जान ली। क्या नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं उसे करूं, कोई चेंज हो सकता है तो चेंज करूं, और नहीं हो सकता है, गति बंध नहीं छूटता है तो स्थिति में ही अपकर्षण ही कर दूं। क्यों करना नहीं हो तो आपको कहेगा ना कि नहीं नहीं वो तो भैया वो तो नरक गति बन गई, अब वो तो कम नहीं हो सकता है। तुम कहो तो जेल की सजा कम हो सकती है, जो आजीवन कारावास है वो 10 साल में बदल सकता है। क्यों 10 साल वाला 2 साल में रह सकता है। 33 सागर की आयु बनी थी तब वो अभी 84,000 वर्ष की रह सकती है। मान इतनी गुंजाइश है, वो गुंजाइश नहीं है कब तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े। नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अब तो इसके लिए तुम ट्राई करो। वो ट्राई करने वाला जानना नहीं है यार। ऐसे आगे बहुत आएगा कि
विद्यार्थी पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है, और उसको तटस्थ भाव से दूर बैठा आदमी ये जान रहा है उसका कि अध्यापक पढ़ा रहा है, ये विद्यार्थी पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा पढ़ा रहा है कि बुरा पढ़ा रहा है, नहीं, इसमें अध्यापक को थोड़ा समझा दूँ, विद्यार्थी से कह देंगे तो उद्दंडता नहीं करें, ऐसा नहीं, ऐसा जानने वाला नहीं। क्या पर जो हो रहा है उसको जानने वाला, जिसको आप जानना ही नहीं मानते हैं। कहते 24 घंटा आपका वो काम है, बस वो करो, ये करें कि जिससे कुछ होगा ही नहीं। अरे इससे मोक्ष होगा, क्यों? जो मोक्ष है ना ऊपर वाला, मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तेरे जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव का जो बोझा तेरे माथे है, उससे यही अभी मोक्ष हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? उस कर्तृत्व से, इस जानने से और उस जानने का अंतर समझ में आ रहा क्या नहीं? यद्यपि यहाँ भी आत्मा को जानने की बात नहीं है, उन्हीं को जानने की बात है, और उनके जानने में धर्म हो जाएगा। बोलो दुगराज जी, हो जाएगा खबर ना? फर्क के लक्ष्य से धर्म होता ही नहीं है। हम तो बहुत पढ़ा है, सुना है, अब तो हमने पढ़ा है तो हम क्या करें? तुम वीतराग भाव से उसे जानते रहोगे तो धर्म ही है। वो आत्मा के जानने में और उसके जानने में कोई फर्क नहीं है। करुणान योग की साक्षी चाहिए आपको? मैं कोई करुणान योग का वास्तव में विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरे मतलब का करुणान योग मुझे आता है। क्या कि जब आप थपक श्रेणी चढ़ते हैं या उपसम श्रेणी चढ़ते हैं और वहाँ 8वें गुणस्थान तक भी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और सब कहीं हैं, तो मैं आ जाता उस समय जब आत्मा पर उपयोग रहता है शांति जी, तब वो जो भी असंख्यात गुणी निद्रा होती होगी, जो भी निरंतर आगे बढ़ रहा है ना थपक श्रेणी वाला, वो होती है। और जब पर पे उपयोग चला जाता है, उस समय वो निर्जरा की रफ्तार वो ही रहती है, कम हो जाती है। क्या कहता है आपका करना नहीं होगा? हाँ भी जी, समझ में आई बात क्या नहीं? क्या रमेश? तो इसका मतलब पर के जानने से क्या नुकसान हुआ? ज्ञान का गे कुछ भी रहे, अर्थ रहे, व्यंजन पर्याय रहे, अर्थांतर रहे, कुछ भी रहे, वो तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है ना। वो तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है ना, क्यों नहीं? तो पर के जानने से हानि कहाँ हुई? वो तटस्थ, वो टोडामल जी ने उसका जवाब ऐसा लिखा है कि उसकी वीतरागता भंग नहीं होती। वीतरागता जो उस लेवल पे जितनी होनी चाहिए वो उतनी ही कायम रहती है, इसलिए वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो यही तो तटस्थ भाव, वीतरागता भंग नहीं होना में तटस्थ भाव से फिर मेरा उपयोग करने चला गया, मैं सीमेंट के अंदर में लाऊं तो गया एकदम नीचे आ जाएगा, सब मोक्षणी होगी, चाहे करुणान योग के हिसाब से नहीं गिरता होगा, अपने हिसाब से तो गिर ही जाएगा। मैं करुणान योग के हिसाब से बात तो वही पक्की है, लेकिन ऐसा भाव आएगा ही नहीं। मेरे कहने का मतलब उसे ये प्रतिपाती भाव है। तूने संभालने की कोशिश करी और तेरी संभाल खत्म हुई। कैसी विचित्र बात है? क्यों वो वीतरागता खंडित हो गई ना, करते तो बुद्धि आ गई ना तेरी, कि जगत का जहां अपने में और पर में दोनों के परिणमन को बिल्कुल वीतराग भाव से जानना देखना धर्म है। कहाँ लिखा बोलो? जिन लड़कों ने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया है, शास्त्री फाइनल वालों ने, सेकेंड ईयर वाले तो अभी नहीं पढ़े, अगली साल पढ़ेंगे तो क्यों? तो उन्होंने लिखा ना कितना बढ़िया है, एक जगह बहुत अच्छा है ना, ज्ञानी जानन्नपियाम स्वपर परिणतिम उद्गलश्चाप्य जानन
ज्ञानी अपनी ओर परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता है और पुद्गल नहीं जानता हुआ प्रवर्तता है। तो स्व और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तता लिखा ना, तो स्व की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तना धर्म होगा और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तना अधर्म होगा, ऐसा है? कहाँ से एक कीड़ा घुस गया हमारे दिमाग में कि पर को जानना अधर्म है और स्व को जानना धर्म है, जबकि आत्मा का स्वभाव तो जानना था। और किसको जानना? सब कुछ, सर्वज्ञत्व शक्ति थी, सर्व प्रकाशगत्व शक्ति थी। हाँ, कहीं कोई भेदभाव था ही नहीं, पर हमने एक नया भेदभाव खड़ा कर लिया। क्या अभी करने में तो ऐसा भेद है कि स्व का करना और पर का नहीं करना। अरे करने में भी नहीं है। अब घबराना नहीं, जरा सुनना। वो तो अब जो होता है अपने में उसी को करना कहते हैं, करने का बोझा नहीं है वहां। जैसे जानने का बोझा नहीं है ना स्व और पर का, जैसा पर का करने का बोझा नहीं है और अपने जो परिणमन के कर्ता आपन हैं उसका भी रंच मात्र बोझा नहीं है कि नहीं वो तो करना ही पड़ेगा, पर का नहीं, अपना तो करना ही पड़ेगा, पर को नहीं तो आत्मा को तो जानना ही पड़ेगा। क्यों? दूसरों के बच्चों को पाल पोषे नहीं तो अपने मखर के बच्चों को तो पालना ही पोषना पड़ेगा। अणुवृत्तों में भी ये सुविधा है। क्या सुविधा है? कि भाई पर विवाह करने त्वरिका गमन आता कि नहीं आता, कि दूसरों का विवाह करने की चिंता में उलझना तो अणुवृत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग होते हैं सारी दुनिया के ठेका लेके चलते हैं, होते हैं ना, उन्हें काम ही ये होता है। ऐसा नहीं कि वो उसके एजेंट हैं और उससे उन्हें कुछ पैसा मिलता है, ये उनका शौक है। और कभी कभी तो उसे परोपकार कहते हैं। क्या? लेकिन हमारे शास्त्र में आज्ञा है कि अपने बच्चों की तो तुम कर सकते हो, दूसरों की नहीं कर सकते हो। क्यों? क्यों रमेश जी? क्यों? कभी तो तेरी वो तो जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का काम तो निपटाना ही पड़ेगा। तो तेरे माथे पर जिम्मेवारी नहीं है, क्यों? उसमें तू क्यों उलझता है? क्यों? इस अणुवृत्त में जिसमें ये लिखा है कमल जी कि अपने बच्चों की कर सकता है, करता है माने करता है, और दूसरों की नहीं। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, अपने बच्चों के बच्चे अपने बच्चे हैं कि दूसरों के? उत्तर तो समझ में आ गया होगा। जब हमारी शुद्धात्म प्रभाती इसकी शादी होनी थी तो हम खोजते थे, तो हमारे पिताजी हमसे पूछते थे बार बार, सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं आपको, गद्दी पे बैठ के, कि क्या हुआ भैया? बेटा वहाँ गए थे उदयपुर लड़का देखने के लिए, तो क्या हुआ? कि तुमको क्या करना? बड़े पंडित हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है। जो उसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है चुपचाप बता के कि ये हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, इतना ही जानना है हमें। इसको इतना और प्रश्न करने की क्या जरूरत है कि हमें क्या मतलब है, नहीं मतलब है? क्यों? तो मैं कहता, देखो मैं इसलिए कहता हूं कि तुम क्यों इस बोझे पर लेके उठे हो? जब शांति से तुमने निर्वृत्ति ली है अपना स्वाध्याय करने के लिए, तो तुम अपना पूरा स्वाध्याय करो। तुम्हारे बच्चे तो निपट गए ना, जैसे भी निपटे, अच्छे बुरे, अब निपट गए ना। तो तुम क्या समझते हो कि हम अपने बच्चों का कर ही नहीं पाएंगे? अब हम अपने निपटा लेंगे, तुमने अपना निपटा दिए। कि क्या हो गया? पूछ गया, बोल लिया तुम। अगर पिताजी थे डांट सकते हैं ना। मैंने कहा होता है कि यदि तुम हमारे बच्चों की चिंता करोगे तो हमें अपने बच्चों की चिंता करना पड़ेगी। आप समझ में आई ना? इसलिए हम कहते हैं कि तुमने अपने निपटा दिए, हम अपने निपटा लेंगे और बच्चे अपने निपटाएंगे।
क्यों किसी के दूसरे के माथे की बात करते हो? तो ये निश्चय में तो अपना अपना करता है ही, लेकिन व्यवहार की सीमा मान लो है अपने की, तो अपने परिवार तक ही है। और अपना परिवार माने पुराने जमाने का नहीं, जो आज के जमाने का। क्या जो जैसे कहते हैं ना कि आप गवर्नमेंट की नौकरी करोगे तो आपको रेलवे का टिकट फ्री मिलेगा और इलाज फ्री मिलेगा, आपको और आपके परिवार को। तो किन किन का मिलता है हमें, बोलो? आप समझिए ना, जो आप पर डिपेंड हैं, बस खत्म। जो खुद कमाते करते हैं नहीं चलेगा, उस पर नहीं चलेगा। खासकर तो बाल बच्चे ही आते हैं, वैसे जरा माँ बाप को रखने के लिए उन्होंने वो डिपेंडेंट शब्द डाल दिया। वो भाई को डिपेंड नहीं मानते हैं, पागल हो तो मानते हैं। बच्चों को भी तब तक जब तक वे खुद कमाते नहीं हो, है ना। वो कमाने लगे तो फिर नहीं बच्चों को नहीं मिलेगा। उनने भी परिवार की एक परिभाषा बनाई है ना, क्यों? तो अनुवृत्ति, जब अनुवृत्ति में ये अतिचार लिखा होगा तो उन आचार्य के दिमाग में भी कोई परिभाषा होगी कि नहीं? और होगी तो क्या होगी, बोलो कमल जी, क्या होगी? जब वो कहते हैं ना परविवाह करने, त्वरिका का मना था परविवाह करना, तो परविवाह करने में कहाँ कहाँ तक लेते होंगे ये इसकी अपन को कल्पना करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये हमने जानना तो लिया, लेकिन जानने का बोझा नहीं लिया, बोझा माइनस जानना लिया। महावीर जी, ये बारीक बात है इसमें, तो पढ़ते हैं जरा अपन, इसकी भाषा ही पढ़ेंगे तो जरा आपको ठीक लगेगा। जिस प्रकार गोरस के द्वारा प्राप्त उत्पन्न होने वाले दूध, दही और गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है। क्या कह रहे? गोरस जानते कैसे बोलते हैं? गाय का रस। गाय का रस ऐसा नहीं कि उसे निचोड़ के निकालना, तो कोई जो खून हड्डी मड्डियों का रस निकाल डाला तुम। जब गाय से दूध पैदा होता है ना, उसको गोरस बोलते हैं, गाय का रस। अब उससे जो दही बना, तो अपन ने यहाँ तो नाम बदल दिया, दूध की जगह दही कह दिया, लेकिन वो गोरस में उसे भी गोरस कहेंगे। फिर दही से छाछ बनी, मक्खन बना, तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर उसमें से घी निकला तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर मावा बनाया तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर छेना बनाया तो उसे भी गोरस कहेंगे। आप समझिए ना, गोरस माने दूध और दूध से निष्पन्न हुए सभी पदार्थ।